जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इन स्टॉक्स से रिलेटेड वीडियो मैं हर वीकेंड पर डालता हूं, जिस पे मेरा नज़रिया पूरे अगले एक हफ्ते का होता है। इस हफ्ते की पूरी रिजल्ट्स को मैं साथ साथ में डिस्कस करूंगा और पिछली वीडियो में मैंने क्या कहा था वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। उस वीडियो को देखिए और आप पूरे हफ्ते के रिजल्ट्स इस वीडियो के कंपेयर करके देख लीजिएगा कि मैंने उसमें क्या कहा था। सबसे पहले ओएनजीसी पर बात करते हैं। देखिए, ओएनजीसी में पिछले वीक में आरएसआई ओवरबॉट हो चुकी थी और उसमें मैंने क्या कहा था। देखिए, 5 कैंडल पीछे चलते हैं, जो हर एक दिन के हिसाब से कैंडल होती है। क्योंकि मैं वीकली पोस्ट करता हूं ये वीडियो, तो हम 5 कैंडल पीछे जाके बात करते हैं। जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी तब मैंने आपसे कहा था कि आरएसआई ओवरबॉट जोन के अंदर जा चुकी है और आरएसआई का लेवल 75 से अबव था। मैंने कहा था कि 128 के आसपास प्राइस हो तो 128 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बन सकती है और अगले ही दिन हमें 128.20 के हाइज लगे, यानी हमें ट्रेड मिला शॉर्ट साइड पर और वहां पर हमने कॉल बाय की और मैंने जो टारगेट सेट किए थे पूरे हफ्ते के वो 122 के थे। आप देखिए, फ्राइडे के सेशन में जो प्राइस लगा वो 122.20 का लो लगा। और ये मैंने कैसे डिसाइड किए थे? मैंने ये कहा, सोचता हूं कि 9 दिन की मूविंग एवरेज तक कम से कम ये स्टॉक ओवर बॉट जब होता है तो वहां तक गिरावट आ सकती है और 90% आती है। तभी मैंने 122 के प्राइस को स्पेसिफिक किया था। तो 100% हमें रिजल्ट मिल गए इस वीक में जो मैंने कहे थे। अब अगले वीक के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए, 122 ब्रेक होकर अगर नीचे हमें ट्रेडिंग मिली तो 119 तक की गिरावट आएगी। 119 पर हम अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। वैसे तो जिनकी पोजीशन 128 से थी उनकी पोजीशन तो 122 पर मैंने एग्जिट करवा दिया और जिसने अब फ्रेश पोजीशन लेनी है शॉर्ट साइड पर, मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं, उनको ट्रेड मिल सकता है 122 के नीचे। ट्रेडिंग मिलने पर 10 से 15 मिनट अगर ट्रेडिंग नीचे मिलती है तो 119.50 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन हैजिंग के लिए एट द मनी कॉल जरूर साथ में बाय कीजिएगा। और रिटेल इन्वेस्टर्स को एंट्री कहां लेनी है? वो लेनी है 119 के आसपास। वहां पर हर तरीके की शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। अब बात करता हूं मैं सन फार्मा। सन फार्मा फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, आप सभी जानते हैं। और इसके अंदर हमने पिछले वीक में 675 से लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रखी है और आप देखिए पूरे हफ्ते जो हाई लगा वो लगा 686 के आसपास, यानी 12 रुपए का हमें ऊपर की तरफ गेन मिला। मैं इस गेन को कोई बड़ा गेन नहीं मानता। मेरा इसके अंदर टारगेट 730 का है और इस पोजीशन को अब हम अगले हफ्ते के लिए भी कैरी करेंगे। तो अच्छी क्लोजिंग मिली हुई है। स्टेप बाय स्टेप जो मेरा टारगेट 730 का है वो जब अचीव होगा तो हम इसमें से एग्जिट होंगे। 730 नहीं तो हम 710 के आसपास भी सोच सकते हैं एग्जिट होने की। तो इस ट्रेड को हम एज इट इज कंटिन्यू करेंगे, पिछले ट्रेड को ही आगे लेके चलेंगे। और अब जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है वो 680 की पुट के आसपास की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग रख सकते हैं। लॉन्ग साइड पर ही रहिए, शॉर्ट मत सोचिएगा। अब बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ। इंश्योरेंस सेक्टर का स्टॉक है, आप सभी जानते हैं। और इसके अंदर मैंने पिछले हफ्ते आपसे क्या कहा था कि हम
पिछली बार हमें इसमें कोई खास प्रॉफिट हुआ नहीं था, तो हमने 675 वाली जो पोजीशन थी, आप देखिए 5 कैंडल पीछे जाइए, 1 2 3 4 5, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ था तो हमने कहा था कि हम 675 पर पोजीशन बनाएंगे और 675 के टारगेट्स हमें देखने को भी मिले थे। आप देखिए अगले दिन भी हमें नीचे आए, हम 675 के आसपास आए और 675 पर हमने बाय किया। उस पोजीशन को हमने कैरी करना था 700 के टारगेट के लिए। तो इंट्राडे में और अगले पूरे हफ्ते में आपको 700 के टारगेट देखने को मिले हैं या नहीं, चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगले दिन हमें नीचे ट्रेड मिला, लॉन्ग हुए हम। आप देखिए अगले दिन के हाई 690 और उसके अगले दिन हमने तकरीबन 698 को छुआ, यानी ऑलमोस्ट हमें 700 के टारगेट अचीव हो गए। हाई लगा और उसी दिन गिरावट भी दिखी, हम 680 पर क्लोज भी हुए, लेकिन हमें हमारा प्राइस मिल गया। ये भी हमारे अकॉर्डिंगली हमें इसके प्राइसेस देखने को मिल गए। अब हमें यहां से करना क्या है, देखिए अब जैसे गिरावट कंटिन्यू हो रही है, अगर 678 ब्रेक होता है तो मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं, 678 के नीचे ट्रेडर्स शॉर्ट कर सकते हैं 670 के टारगेट के लिए। 670 ब्रेक होगा तो गिरावट बढ़ेगी, उस केस में आप 650 तक के भी टारगेट्स देख सकते हैं। तो एक बार और गिरावट थोड़ी कंटिन्यू होने दीजिए, पिछला प्रॉफिट हम इंजॉय करेंगे। नीचे 670 से नीचे जितना स्टॉक गिरेगा वहां जाकर हम बाय करेंगे, तब तक थोड़ा सा वेट करने की एक स्ट्रेटजी लेंगे। ट्रेडर्स के लिए मैंने बात कर ली है कि 678 के नीचे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं हैजिंग के साथ। एनटीपीसी, देखिए एनटीपीसी को आप मेरी वीडियो से कंपेयर कीजिएगा। पिछले हफ्ते मैंने एक पोजीशन कैरी की थी जो हम पिछले हफ्ते से कर रहे थे, 108 पर हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी। आप देखिए ये वाली जो पोजीशन थी 108 पर हमने यहां से बनाई थी और पिछले हफ्ते हमें उसमें कोई प्रॉफिट हुआ खास नहीं था। उस पोजीशन को हमने एज इट इज कंटिन्यू रखा और नई पोजीशन जिसने लेनी थी अगले वीक के लिए, उसको भी मैंने कहा था कि 1110 या 1111 के आसपास मिले तो लॉन्ग कर ले। टारगेट हमारा दोनों पोजीशन के अंदर 115 का होगा और आप देख लीजिए पूरे वीक में हमने 121 को छू लिया, यानी हमें 115 के टारगेट अचीव हो गए और हम अपने प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गए। तो ये भी हमारे अकॉर्डिंगली हमें टारगेट्स इसके मिल गए और अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट हुए। अब हमें इस वीक करना क्या है, देखिए इस वीक में हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी है 115 के आसपास, तो तब तक हमें वेट करना है। क्लोजिंग मिली है 119 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, डिप पे बाइंग करेंगे। अगर 115 और 113 के बीच में मिलता है तो बहुत अच्छे प्राइसेस हैं लॉन्ग जाने के लिए, तो तब तक वेट कीजिए। अब बात करते हैं लर्सन एंड टर्बो की। एलएनटी में देखिए मेरी वीडियो में मैंने क्या कहा था, 5 कैंडल पीछे चलिए, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, देखिए 1 2 3 4 5 ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, मैंने वीडियो पोस्ट की थी और इसमें हम लगातार पिछले 3 दिन से हाई साइड पर क्लोज हो रहे थे। जब 15415 पर हम क्लोज हुए थे उस दिन मैंने वीडियो पोस्ट की थी, मैंने कहा था कि आरएसआई हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर जा रही है, यहां से एक शॉर्ट पोजीशन बनती है, जबकि आप पीछे से देख लीजिए लगातार हम हाई पर क्लोज हो रहे थे। उसके अगले दिन भी हमने हायर साइड की क्लोजिंग दी और इस वीडियो में मैंने कहा था कि हमें 1545 या 1550 पर एक शॉर्ट पोजीशन लेनी है, कॉल बाय करनी है, फ्यूचर सेल करना है। देखिए अगले दिन में गलत साबित हुआ, हाईज लग गए 1570 और उसके बाद हाई लग गए 1590, यानी मेरे कहने पर जिसने शॉर्ट पोजीशन बना ली थी अगले दिन उसको नुकसान, अगले 2 दिन तक नुकसान आ रहा था। लेकिन
क्योंकि मैं श्योर था कि गिरावट आएगी और गिरावट आई। मेरे टारगेट्स थे जो मैंने उस वीडियो में कहा था 1520 और गिरावट गहराई 1500 तक, यानी 1500 और 1520, जहां आपको कंफर्टेबल लगता वहां पर अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाते। देखिए आपको फ्राइडे के सेशन में 1510 और 1515 पर तो क्लोजिंग ही मिली, ओपनिंग ही मिली। तो आप देख लीजिए मेरा टारगेट LNT का भी अचीव हो गया, यानी जिस तरफ मैंने पॉजिटिव साइड पर टारगेट डिसाइड किए थे वो भी अचीव हुए, जो नेगेटिव साइड पर टारगेट अचीव किए थे वो भी हुए। यानी अभी तक मैंने आपसे 5 स्टॉक्स की बात करी है, जिसमें से 3 में हमारे टारगेट अचीव हो गए, एक स्टॉक के अंदर मूवमेंट नहीं मिली, और देखिए नुकसान हमें अभी तक 5 में से किसी में भी नहीं मिला। अब बात करते हैं HCL टेक की। HCL टेक में हमने क्या डिसाइड किया था? HCL टेक में मैंने कहा था कि 9940 के नीचे, पहले 5 कैंडल पीछे चले हम, यहां पे जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी मैंने ट्रेडर्स के लिए बोला था कि अगर 940 के नीचे आपको ट्रेडिंग मिलती है तो आपको 5 से 6 रुपए का प्रॉफिट होने के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि 20 डेज मूविंग एवरेज के लिए। उस केस में मैंने 935 के टारगेट्स की बात करी थी, केवल ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट लेने के लिए। लेकिन अगले दिन खुले ही हम ऊपर तो शॉर्ट नहीं मिला, और साथ में हमने पिछले हफ्ते से 950 पर एक ट्रेड कंटिन्यू किया हुआ था, उसको मैंने कहा था कि हम अगले वीक भी कंटिन्यू करेंगे। और 950 वाला जो ट्रेड लॉन्ग साइड पे था, जिसमें पुट के साथ हमने फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ था, और देखिए जो अगले हफ्ते हमें टारगेट 990 के दिख गए। तो इसमें भी हमें कितने बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिले। आप मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कीजिए, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब इसके अंदर अगले हफ्ते की क्या पॉसिबिलिटीज है, देखिए लॉन्ग हम अब यहां से जाएंगे नहीं, तो जब इसकी RSI ओवरबॉट होगी तो हम शॉर्ट करेंगे, उसके लिए हम वेट करेंगे। जब लॉन्ग पोजीशन किसी को लेनी है तो गिरावट पर 945 के आसपास लेना। पूरे हफ्ते की बात कर रहा हूं मैं, क्लोजिंग मिली है 985 की, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को एंट्री लेनी है 945 पर। उससे पहले कुछ नहीं करना, ना शॉर्ट करना है ना कुछ करना है। अब बात करते हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया में मैंने क्या कहा था कि थोड़ा सा कोई रिस्क ले सकता है। देखिए 5 कैंडल पीछे जाइए, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी तब मैंने आपसे क्या कहा था कि थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो पोजीशन को लॉन्ग साइड पर आप नई पोजीशन लीजिए। उस केस में मैंने कहा था कि 150 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। टारगेट मेरा था 160 का, और आप देखिए फ्राइडे के सेशन में 165 के टारगेट आपको देखने मिले। यानी इसके अंदर भी जो हमने टारगेट सेट किए थे वो हमें देखने को मिले। अब यहां से अगले हफ्ते की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, देखिए अगले हफ्ते की पॉसिबिलिटी की अगर बात करूं तो अगर ये स्टॉक 165 के आसपास आए, 62 की क्लोजिंग है, 165 और 170 के बीच में अगर ये आपको प्राइस दिखे तो वहां पर शॉर्ट पोजीशन ले लीजिएगा, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी होगी। 165 और 170 के बीच में जहां भी कंफर्टेबल हो शॉर्ट साइड, तो रिटेल इन्वेस्टर्स शॉर्ट नहीं करेंगे, उनको मैं डिप पर बाय कराऊंगा, और वो प्राइस होगा 155 से हम सोचना शुरू करेंगे, और अगर 150 के आसपास मिलेगा तो लॉन्ग करेंगे। तब तक वेट कीजिए। BPCL, देखिए BPCL में मैंने पिछली वीडियो में कहा था, क्योंकि हाईली ओवरबॉट हो चुका था, हमने इसमें 485 के आसपास एक शॉर्ट पोजीशन लेने की बात करी थी। तो पहले देखते हैं कि हमें 485 दिखा। ये कैंडल फॉर्मेशन जब हुई थी, मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उस दिन की क्लोजिंग थी 477। मैंने 485 पर सेल करने की बात करी थी। देखिए 485 हमें अगले दिन ही दिख गया, तो यानी आप मान लीजिए कि मैंने आपको 485 पर एक शॉर्ट बनवा दिया।
साथ में कॉल बाय करी और फ्यूचर सेल किया, तो अगले दिन हम ऊपर खुले और उससे अगले दिन तो और ऊपर गए, यानी 485 पर हम सेल थे, 495 हमने इस वीक में हाई देख लिया। उस टाइम तक हमें थोड़ा सा नुकसान हो रहा था, लेकिन उसके बाद अगले 3 दिन गिरावट और हमने नीचे की तरफ 482 भी देख लिए। तो फ्राइडे की क्लोजिंग तक हम ये कहें हमें नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन प्रॉफिट भी इतना ज्यादा नहीं था। प्रॉफिट हमें दिखेगा अगर हम 480 ब्रेक करके 470 की तरफ जाएंगे, और अगर 480 ब्रेक होता है तो हमें 473 भी दिख जाएगा। तो उस केस में हम अपनी पोजीशन से एग्जिट होंगे प्रॉफिट लेकर। और अगले वीक के लिए जिसको ट्रेड लॉन्ग साइड पर लेना है, उनको एंट्री मिलेगी 473 से लेकर 470 के 5 के बीच। जब वो प्राइस दिखे तो लॉन्ग कर लीजिएगा, शॉर्ट लेके मत जाइएगा, शॉर्ट नहीं बनानी। एशियन पेंट्स, देखिए एशियन पेंट में मैंने एक सोचा था कि 2900 के आसपास हम शॉर्ट बनाएंगे। अब पहले 5 कैंडल पीछे चलते हैं। ये प्राइस जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई तब मैंने आपसे बात करी थी, क्योंकि हम अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहे थे। 2900 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर मैंने शॉर्ट पोजीशन की बात करी, तो 2800 के नीचे हमें ट्रेडिंग पूरे हफ्ते नहीं मिली, तो हम शॉर्ट नहीं ले पाए। इसके साथ साथ मैंने एक चीज और बात करी थी कि गिरावट के बाद अगर 2840 का प्राइस आता तो वहां से लॉन्ग करेंगे। तो जब 2900 ब्रेक ही नहीं हुआ तो नीचे से हम बाय कर भी कैसे सकते। तो इस महीने एशियन पेंट के अंदर हमें ट्रेड नहीं मिला। अब अगले हफ्ते के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, देखिए अगले हफ्ते के लिए पॉसिबिलिटी ये है, ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं, अगर 2925 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है, नोट कर लीजिए 2925 के नीचे अगर कंटिन्यूस हाफ एन आवर ट्रेडिंग मिलती है तो शॉर्ट पोजीशन बन सकती है तकरीबन 50 to 60 पॉइंट के लिए, 2875 के लिए। ये ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट पोजीशन की बात कर रहा हूं। रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉन्ग कराना है, वो प्राइस नीचे का होगा, जब वहां पे टारगेट होगा तब उनको मैं एंट्री कराऊंगा। तब तक कोई ट्रेड रिटेल इन्वेस्टर्स इसके अंदर मत लें। ट्रेडर्स के लिए ये मैंने केवल बात डिस्कस की है। अब बात करते हैं अदानी पोर्ट। देखिए अदानी पोर्ट के अंदर मैंने क्या कहा था, मेरी वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, जो पिछली वीडियो मैंने कहा था 860 और 875 के बीच में जहां आप कंफर्टेबल हो वहां शॉर्ट बनाइए। हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 5 कैंडल पीछे आइए, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, ये क्लोजिंग मिली थी हमें 833 के आसपास। यहां पर मैंने कहा था कि अगर अगले दिन या इस वीक में प्राइस 860 या 875 क्रॉस करता है या उसके आसपास पहुंचता है तो आप वहां शॉर्ट बनाइए। देखिए यह बात कर रहा था मैं 833 के प्राइस पर कि हमें शॉर्ट 860 और 875 के बीच में लेनी है। देखिए अगले दिन हमने क्लोजिंग कहां दी, 877 पर, यानी शॉर्ट ट्रेड आपको मिल गया 75 पर। उसके अगले 2 दिन हम ऊपर ही क्लोज ट्रेड करते रहे, यानी 900 तक के भी हमने हाईज छुए। उस केस में हमें लॉस आ रहा था। कॉल में उतना प्रॉफिट नहीं आता क्योंकि प्रीमियम होता है, फ्यूचर्स में लॉस आ रहा था, लेकिन पोजीशन हमारी एज इट इज कंटिन्यू रही। और देखिए अगले 3 दिन में क्या गिरावट दिखी, और जो मैंने नीचे के टारगेट आपसे डिस्कस किए थे देखिए मिले या नहीं। 820 तक के इसने लोज लगा दिए, यानी हम ह्यूज प्रॉफिट में बैठे हुए थे। अगर हमने 875 या 860 के बीच के प्राइस को भी पकड़ लीजिए, 865 के प्राइस को भी पकड़ ली थे जहां से आपने शॉर्ट बनाई थी, आपको नीचे 45 रुपीज का क्या प्रॉफिट देखने को मिल गया। और कॉल में उतना नुकसान नहीं होता जितना फ्यूचर्स में हमें प्रॉफिट मिल गया। अब इस स्टॉक में करना क्या है अगले हफ्ते में, देखिए एक पिछले 4 दिन की क्लोजिंग देखिए, एक के बाद एक लो लग रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह रही है कि इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज संभाल ली है। मेरा यह मानना होगा कि 805 और 810 इसके बीच में
अगर आपको बाइंग मिलती है स्टॉक में तो लॉन्ग करिए, एट द मनी पुट बाय कीजिए, फ्यूचर्स लॉन्ग कीजिए। अब शॉर्ट मत कीजिएगा। ट्रेडर्स के लिए भी शॉर्ट करने के अब प्राइसेस नहीं है। शॉर्ट ऊपर बनता था जब हमने ट्रेड लिया था, अब यहां से शॉर्ट नहीं। हां, गिरावट कंटिन्यू होती है तो डिप पर बाय कीजिए। तो दोस्तों, ये वो वीडियो है जो मैं वीकली बेसिस पर आपके साथ डिस्कस करता हूं, और कंपेयर करने के लिए कि मैंने पिछले वीडियो में अगले हफ्ते क्या मेरा नजरिया था इन 10 स्टॉक्स के अंदर अगले पूरे हफ्ते के लिए, उस वीडियो को नीचे देखकर इस पूरे हफ्ते के प्राइसेस को आप कंपेयर कर सकते हैं। और देखिए, 10 शेयर्स में से 7 शेयर्स के अंदर हमें हमारे टारगेट्स अचीव हुए। 2 स्टॉक्स में मूवमेंट ही नहीं मिली, यानी जो पोजीशन पीछे से कैरी कर रहे थे वो आगे भी कैरी करनी पड़ेगी। और एक स्टॉक ने नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं दिखाई कि जहां हमें बाय करना था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इस वीडियो से एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आपको यह वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली है या आप समझते हैं कि मुझे आप कोई सजेशन दे सकते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे वो सजेशन दीजिए कि मुझे अपने वीडियोस में क्या चेंज करना चाहिए। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे साथ जुड़िए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए